नमस्कार मित्रों, मैं अरुण शर्मा एग्ज़ाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके साथ हूँ। और ये जो क्लासेस हैं हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए स्टार्ट हुई हैं। अभी तक ये सीरीज़ में हमने बहुत से टॉपिक संविधान के कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो हमारा ये टॉपिक है वो टॉपिक है आपका भाग 6 का अगला भाग, जो भाग 6 का बचा हुआ पार्ट था उसका है। भाग 6 इससे संबंधित है, राज्य से, द स्टेट से संबंधित है। और जो इसमें बचा हुआ पार्ट है वो है विधायिका। विधायिका राज्य की विधायिका। देखिए, राज्य की विधायिका तो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? ये है अनुच्छेद आर्टिकल 168 से 212 तक। राज्य की विधायिका आर्टिकल 168 से 212 तक है। अब देखिए यहाँ पर जो आगे की चीजें हैं, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 संबंधित है राज्य के विधानमंडल के गठन से। क्या? राज्य के राज्य के विधानमंडल राज्य के विधान मंडल के गठन से। राज्य का विधानमंडल का गठन कैसे होता है? राज्य का विधानमंडल आर्टिकल 168 के अनुसार राज्य का विधानमंडल राज्यपाल प्लस सदन। सदन इसलिए है कि सभी राज्यों में एक समान सदनी व्यवस्था नहीं। किन्हीं राज्यों में एक सदनी व्यवस्था है, किन्हीं राज्यों में क्या है? द्विसदनी व्यवस्था है। किन्हीं राज्यों में एक सदनी व्यवस्था है, किन्हीं राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था। एक सदनी का मतलब है कि उस राज्य में विधानमंडल में एक सदन होगा, जिसे कहेंगे हम विधान सभा। और द्विसदनी का मतलब है उस राज्य में दो सदन होंगे, एक होगा विधान सभा और एक होगा विधान परिषद। एक होगा विधान सभा और एक होगा विधान परिषद। तो जहां एक सदनी व्यवस्था है वहां पर एक सदन, और जहां द्विसदनी व्यवस्था है वहां पर द्विसदन। तो हम ये इस प्रकार इसको कह सकते हैं, राज्य का जो विधानमंडल है, राज्य का जो विधान मंडल है वह राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल प्लस विधान सभा प्लस विधान परिषद, विधानसभा प्लस विधान परिषद से मिलकर उस राज्य का विधानमंडल बनता है। उस राज्य का विधानमंडल बनता है। इतनी बात क्लियर हुई? तो आर्टिकल 168 ये कहता है। अब है आर्टिकल 169। क्या है? 169, अनुच्छेद 169। आर्टिकल 169 क्या है? विधान परिषदों की स्थापना और समापन। आर्टिकल 169 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद का स्थापना और उसके समापन की बात कहता है। देखिए,
प्रश्न अगर आता है कि कौन सा ऐसा सदन है जो विघटित तो नहीं होता परंतु समाप्त तो हो जाता है, तो उसका आंसर होगा वह सदन है विधान परिषद। कौन सा सदन है? विधान परिषद है। कोई भी राज्य का विधान सभा यदि अपने विधान परिषद के स्थापना और समापन से संबंधित प्रस्ताव पारित कर दे, तो संसद को अधिकार होता है कि वह उस राज्य की विधान परिषद की स्थापना करे या समापन करे। तो यह अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। राज्य के विधान परिषदों के समापन और उनकी स्थापना का अधिकार संसद को दिया गया है, संसद के पास है। इतनी बात क्लियर हुई? बोलिए, इतनी बात क्लियर हुई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आर्टिकल 170 जो विधानसभा की संरचना की बात करता है। आर्टिकल 170 यानी विधान सभा। सबसे पहले जानिए यह है क्या? विधानसभा राज्य का निम्न सदन है। निम्न सदन है। विधानसभा क्या है? राज्य का निम्न सदन है। यह 5 वर्ष के बाद या राज्यपाल द्वारा पूर्व विघटित हो जाता है। पांच वर्ष के बाद यह स्वतः हो जाता है और 5 वर्ष से पूर्व यह विघटित हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? बोलिए। तो यह निम्न सदन है, विधानसभा निम्न सदन है। अब देखिए इसकी संरचना की बात करें तो संरचना की बात जनसंख्या के आधार पर है। यहां पर क्या कहा गया है कि विधानसभा उस राज्य की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनेगी। बात समझ में आई? जो विधानसभा है वह उस राज्य की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनेगी। अब देखिए इसकी संरचना क्या है, कैसे हो सकती है? तो अधिकतम विधान सभा अधिकतम 500 सदस्य, यानी 500 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं और न्यूनतम 60 सदस्य। न्यूनतम कितने? 60 सदस्य। बात समझ में आ रही है? अधिकतम विधानसभा की संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम कितनी? 60 हो सकती है। न्यूनतम कितनी? 60 हो सकती है। लेकिन अपवाद है, न्यूनतम में अपवाद है। क्या है अपवाद? कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी जो विधानसभा की स्ट्रेंथ है वो 60 से कम है। कौन कौन से हैं? सिक्किम, मिजोरम, गोवा, पुदुचेरी। कौन कौन से? सिक्किम,
मिजोरम, गोवा और पुदुचेरी, ये ऐसे राज्य हैं जिनकी विधानसभा क्या है, जिनकी विधानसभा इससे कम है, किससे, न्यूनतम संख्या से कम है, न्यूनतम संख्या से कम है। अधिकतम जो है उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा है और सबसे छोटी विधानसभा, सबसे छोटी, सबसे छोटी विधानसभा पुदुचेरी की है। सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की और सबसे छोटी विधानसभा पुदुचेरी की है। तो यहां तक चीजें समझ में आई, यहां तक बात क्लियर हुई, बोलिए यहां तक चीजें समझ में आई। अब देखिए, अगर योग्यता की बात करें, सदस्यों की योग्यता, सदस्यों की योग्यता, तो सबसे पहली योग्यता यही है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक। दूसरी बात है कि 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो पहला क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो। 25 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो। और तीसरा क्या है कि ऐसी जो व्यवस्थाएं संसद द्वारा निर्धारित कर दी जाए, ऐसी व्यवस्थाएं जो संसद के द्वारा निर्धारित कर दी जाए। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए क्या होता है, विधानसभा का एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। विधानसभा में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होता है। ये दोनों जो विधानसभा चुन के आई है उनके द्वारा क्या होते हैं, चुने जाते हैं। इसका काम है, अध्यक्ष का काम वही काम लगभग वैसा है जैसा कि लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य होता है। बात समझ में आ रही है, इसका कार्य भी वैसा ही है जैसे लोकसभा अध्यक्ष का कार्य होता है। बोलिए यहां तक समझ में आया। अब देखिए, अगला है विधान परिषद, अगला है विधान परिषद। अगला क्या है, विधान परिषद। अभी मैंने बताया विधान परिषद, सबसे पहली बात है विधान परिषद उच्च सदन है, उच्च सदन है। ये हर राज्य में उपलब्ध नहीं है, ये हर राज्य में उपलब्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, एमपी, सॉरी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना में ये मौजूद है विधान परिषद। तो सबसे पहले यह उच्च सदन है, विघटित नहीं होती, यह विघटित नहीं होती, विघटित नहीं होती, परंतु समापन होता है, परंतु इसका समापन होता है। ये इकलौता ऐसा सदन है जो कभी विघटित नहीं होता है, परंतु इसका समापन किया जा सकता है, परंतु इसका समापन किया जा सकता है। अब देखिए, विधानसभा की जो विधान परिषद है इसकी संरचना, इसका गठन कैसे होता है। विधान
परिषद। इसमें से विधान परिषद की बात करें तो इनका जो सदस्य होते हैं वो उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों के संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी। क्या उस राज्य की विधान परिषद, विधान सभा की सदस्यों के कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं। 1/3 से क्या अधिक नहीं हो सकती इसकी स्ट्रेंथ। बात समझ में आ रही है। अब देखिए इसमें सदस्य कैसे होते हैं। 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/6। बात समझ में आ रही है। 1/3 1/12 1/6। बोलिए, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए ये जो है ये राज्यपाल द्वारा क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। कौन, 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। अब देखिए ये जो 1/3 है ये राज्य विधान सभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। ये जो सदस्य 1/3 है वो राज्य विधान सभा का जो निर्वाचक मंडल होता है उसके द्वारा ये क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। ये जो 1/12 सदस्य हैं ये क्या होते हैं, शिक्षकों के निर्वाचक मंडल द्वारा। किसके, शिक्षकों के निर्वाचक मंडल द्वारा। ये 1/12 सदस्य शिक्षकों के निर्वाचक मंडल द्वारा। ये जो 1/12 है वो जो स्नातक हैं, स्नातक के निर्वाचक मंडल द्वारा। बात समझ में आ रही है। देखिए 1/3 सदस्य जो विधान सभा है, उस राज्य की विधान सभा है, उसके द्वारा जो सदस्य जो निर्वाचक मंडल बनता है उसके द्वारा निर्वाचित होते हैं। ये 1/12 जो शिक्षक हैं उनके द्वारा जो निर्वाचक मंडल बनाया गया है उसके द्वारा ये निर्वाचित होते हैं। और ये 1/12 जो स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, उनके द्वारा ये 1/12 सदस्य निर्वाचित होते हैं। और अगला है 1/6। जो ये 1/6 है वो राज्यपाल के द्वारा क्या होता है, निर्वाचित होता है। वो राज्यपाल और मनोनीत होता है, वो मनोनीत होता है। अब देखिए इसका कार्यकाल ये कभी समाप्त नहीं होता है। यह सदन क्या है, कभी समाप्त नहीं होता है। इसका जो कार्यकाल है, कार्यकाल, इसका कार्यकाल भी वैसा ही है जैसे राज्यसभा का होता है। क्या इसका कार्यकाल वैसा ही कार्यकाल है जिसका राज्यसभा का होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष क्या करते हैं, अवकाश प्राप्त करते हैं। क्या है, 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश प्राप्त करते हैं। अवकाश प्राप्त करते हैं। क्लियर हुआ। इसके भी सदस्य 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष क्या होते हैं, अवकाश प्राप्त करते हैं। और इसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का है, 6 वर्ष का। कितने वर्ष का है, 6 वर्ष का इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। अब योग्यता की अगर बात करोगे तो योग्यता की बात है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है 30 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो और ऐसी योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा निर्धारित हो। क्या है योग्यता में,
भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर है 30 वर्ष की आयु, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अगला क्या है? 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अगला है संसद द्वारा, संसद द्वारा निर्धारित योग्यता रखता हो, संसद द्वारा निर्धारित योग्यता रखता हो। इतनी बात समझ में आई? तो ये था एक जो बचा हुआ टर्म था आपका राज्य की विधायिका का, उसका टॉपिक, जिसमें हमने विधानसभा और विधान परिषद को पढ़ा है। यहाँ से 169 जो आर्टिकल है उससे प्रश्न बहुत बनता है, तो उस आर्टिकल को आप ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।